हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट्स एंड जीके में। आज बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 500 क्वेश्चन के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रत्येक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? सबसे बड़ी आंखें ये हिरण की होती हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, किस कारण से? प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इस कारण से। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा का शत्रु तत्व कौन है? तांबा कॉपर का शत्रु तत्व गंधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है, उगते हुए डूबते सूर्य लाल प्रतीत होता किस कारण से होता है? लाल रंग का परिकर्णन सबसे कम होता है, इसलिए। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की भांति बर्ताव करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की समान मात्रा होती है? मात्रा समान होती है विशिष्ट गुरुत्व की। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहे हैं तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता प्रतीत होगा? 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से। नेक्स्ट बात करते हैं, कारों, ट्रकों, बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे उपधातु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोप्रिस्टिस है। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस्पात में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक बाहें सिकोड़ लेते हैं तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? कोणीय वेग बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं देगी? तो सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल ने होने का क्या कारण है? पलायन का वेग के कारण। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए, उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, ये संभव है अनुनाद के कारण होता है। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरीमीटर से जल प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। चौराहों पर पानी की फुहारों में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसलिए फुहारे में गेंद नाचती रहती हैं। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपना वर्तमान त्रिज्या सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाएगा तो
पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? -2% घट जाएगा। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। खाना पकाने का बर्तन किस प्रकार का होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का होना चाहिए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक -0 केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव द्रव्यता की। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती हैं? बैंगनी। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड होता है। आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। प्राध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भूस्थिर उपग्रहों की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई होती है? 36,000 किलोमीटर। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की। कार में रेडिएटर का क्या कार्य है? इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 सेल्सियस। नेक्स्ट बात करते हैं, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कौन सी वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं? निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। किताब को ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर किस मुद्रित अक्षरों का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देता है? तो उत्तल लेंस का। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो लेंस कौन सा है? वो अवतल लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद में बात करते हैं, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेशित रहित कण है? न्यूट्रॉन है। निम्नलिखित आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनमें से न्यूट्रॉन, इनमें से कौन सा आवेश है जो कण से रहित है? तो ये न्यूट्रॉन है। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। राडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंग की परावर्तन के आधार पर है। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसके वे सीधा रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम कहते हैं जिससे वे सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करते हैं तो जड़त्व का नियम है। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विकिरणन का उत्सर्जन पर। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। किस कारण से चिपक जाते हैं?
दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन पर। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? प्रोटोनों का एमिनो अम्लों में विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबक विकिरण का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु तरंगे का। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होती है उसे क्या वे किस ग्रह में है? वो है बृहस्पति में। प्रोटीन के पाचन सहायक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन। उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिसी किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित वो किससे पीड़ित होते हैं? जहाँ मुख्य खाद्य पॉलिश किए जाते हैं वे लोग बेरी रोग से पीड़ित हो जाते हैं। मांसपेशियों में किसके एकत्रित होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्लों के एकत्र होने से थकान महसूस होती है। प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? पेडोमीटर का। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती हैं? सिलिकॉन की। वे काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ता है वे क्या कहलाता है? वे क्या मुख्य अक्ष कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत बनेगी। वे धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती हैं उसे क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क और ट्रवीरेनस ने। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी है। प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी है। एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करते हैं उस संख्या को क्या कहते हैं? उसको आवर्ती बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332 मीटर प्रति सेकंड होगी। निम्न में से समय का मात्रक कौन सा नहीं होता है? समय का मात्रक प्रकाश वर्ष है जो समय का मात्रक नहीं होता है। पारसेक किसकी इकाई है? ये दूरी की इकाई है। निम्न में से कौन सी धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? सीसा धातु। किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट व आयोडीन में। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से तो क्या होगा? मतलब एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, किस कारण से नाचते हैं? पृष्ठीय तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? 4 सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 सेल्सियस पर। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि दो उपग्रह एक ही वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? वेग का समान। इनका प्रभाव वेग का समान होंगे। यदि दो उपग्रह एक ही वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग एक समान ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसकी चाल पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। कौन यौगिक हैं? तो अमोनिया एक यौगिक पदार्थ है। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर।
कैंडला किसका मात्रक है? कैंडला मात्रक किसका है? तो ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दोनों भिन्न तत्व होते हैं। वे विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वे क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल में। जूल निम्न में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है? 1971 में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि चमगादड़ पराशरीय ध्वनि उत्पन्न करता है। दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। हम 500 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे से आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलना के पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बर्फ़ का गलना घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण धातु है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है? बल के अनुक्रमानुपाती। निम्न में से एक कौन सा अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक का अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? अवतल लेंस लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। दूरदृष्टि पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया से संबंध बल पर क्या होता है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह क्या है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। माइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तीसरा नियम। कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ये कथन किसका है? ये कथन न्यूटन का है। न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए लिया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। पॉजिट्रॉन एक है, धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि के साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रह व अंतरिक्ष में जीवन का। मोनोजाइट किसका एशक है? थोरियम का। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? ये एल्यूमिनियम का। कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। गन मेटल किसका अयस्क है? तांबा, टिन और जिंक का। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक के कारण लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध आती है। जल में आसानी से घुलनशील गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है। कौन एक कोलाइड नहीं होता है? कोलाइड नहीं होता है तो रक्त है जो कोलाइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पनीर निम्न का एक उदाहरण है जेल का। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला का मिश्रण क्या है? लाल, फास्फोरस और गंधक है। कौन सा एक प्रकृति का अनचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन है जो चुंबक का अनचुंबकीय है। प्रकृति में अनुचुंबकीय हैं। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वे क्या हैं? आयोडीन। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है? सीसा।
निम्न में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस भरी जाती है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित हैं? ये चेचक रोग से संबंधित है। मानव में गुर्दे का रोग किससे प्रदूषित होता है? कैडमियम से। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? अक्षय रोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन स्रोत क्या है? जल है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती है जो श्वसन क्रिया करता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक फलियों की संख्या के आधार पर। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? रेटिना। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 या 23 जोड़े। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? उरु जांघ की। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ये ऑक्सीटोसिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। परक नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का परिवर्धन परक नली के अंदर होता है। मानव शरीर की पसलियाँ कितनी जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियाँ थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड से मांसपेशियाँ थकान का अनुभव महसूस करती हैं। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण आधारित है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा या चुंबकीय प्रातोत्थान एवं दूरमति में। द्रव बूंद को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण। कौन सी एक सदिश राशि है? तो स्वयं एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 154। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह पर आए तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, उनका द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 310 होता है। धन आवेश लगभग द्रव्यमान लगभग बराबर होता है जो 310 होता है। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान हीलियम के एक परमाणु के समान होता है। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निर्वात प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 108 मीटर प्रति सेकंड होती है। सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि वेग राशि होती है। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? 7:30। एक खगोलीय मात्रक का औसत दूरी क्या है? औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162। निम्न में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट ने। जेट इंजन किस पर आधारित कार्य करता है? रैखिक स्वयं संरक्षण पर। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। पुष्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून के अंदर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महासाहित्यिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता के अंदर। किस किसे व्यक्ति वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? निम्न किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? कार्ल वॉन लिनियस को। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पेसीज। जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेनहोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक केंद्रक किस में उपस्थित होता है? जीवाणुओं में। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? फली या इसे बीन्स बोलते हैं। कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? कुष्ठ। सूक्ष्म जीवाणुओं के युक्त पदार्थ का शीतकरण का एक प्रतिक्रिया जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। दूध का दही के रूप में जमने का क्या कारण है? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कार्टोकॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सी खुजली के रोग स्कैबीज का कारण है? कवक। लाइकेन किस दो वर्ग के पौधों से मिलकर बना होते हैं? कवक और शैवाल। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती हैं? जूसिया में। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू है, इसमें कोई जड़ नहीं है। स्तंभ मूल होती हैं। स्तंभ मूल अपस्थानिक जड़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार से क्या है? एक जड़ है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? परकंद। प्याज किसका प्रतिरूप है? तने का। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित किसमें है? तो औसत वोल्टेज में प्रदर्शित करता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। शरीर की रचना किस वर्गीकरण में लोबस्टर संबंध होता है? क्रस्टेशियंस। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्य दलहन पौधों में। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? ये फ्यूज परिपथ की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराशरीय धर्म मनुष्य द्वारा सुनी नहीं जा सकती हैं। पराशरीय तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। पराशरीय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसे मानव नहीं सुन सकता है। आवृत्ति का इकाई क्या है? हर्ट्ज है। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? फट जाएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही, उसमें एक व्यक्ति का भार क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है क्योंकि पृष्ठीय तनाव के कारण। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने के 10 मिनट लेता है। 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगा? 10 मिनट से भी अधिक। दो वेक्टर जिनका मान अलग है वे क्या होते हैं?
दो वेक्टर जिसका मान अलग है उनका परिणाम शून्य ही हो सकता है। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पानी का तल वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ट्रांसफार्मर का प्रयोग परावर्तित वोल्टेज को उच्च या निम्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवों का वह गुण जिसके कारण ये विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है वे क्या कहलाता है? श्यानता। कौन से एक यौगिक होते हैं? रेत। विरंजक चूर्ण क्या है? यौगिक। गैस की श्यानता के ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर नीचे जल होता है। नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि अधिक होती। विद्युत मोटर निम्न किस सिद्धांत पर कार्य करती है? फैराडे के नियम पर। कौन सा एक बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? न्यूट्रॉन बम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। प्रकाश विद्युत सेल क्या है? प्रकाश को विद्युत में बदलता है। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। एक्स किरणों की खोज किसने की? रोंटगन ने। पिच बेलेंडी किसका हिस्सक है? रेडियम का। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें क्या कहलाती हैं? एल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक कौन है? कार्ल वान लिनियस। अमोनिया क्लोराइड का घोल है एसिडिक। शीतलीकरण में निम्न में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय महिलाओं के प्रजननीय में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? एस्ट्रोजन। प्रोलोग भाषा विकसित हुई है 1972 में। बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। वेब अस्तित्व आया अमेरिका में। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती हैं? आर्गन। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम। विद्युत बल्ब का एक तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तनु में धारा ले जाने वाले तारे नहीं चमकते। इसका क्या कारण है? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है, यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति कितने वाट की होती है? 746 वाट की। कौन सी एक उपधातु है? तो आर्सेनिक, एंटीमोनी, विस्मत एक उपधातु हैं। कौन सा एक यौगिक है? अमोनिया यौगिक है। परमाणु के नाभिक में कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन कण होते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑलेरीकल्चर। ऑलेरीकल्चर इसे ही एग्रीकल्चर बोलते हैं। निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर प्रभाव क्या पड़ेगा? कम हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अचानक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज का कोणीय वेग कम हो जाएगा। बल, गुणनफल, द्रव्यमान और त्वरण का। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवंशिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं समान त्वरण होता है।
समान त्वरण किसका होता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण से होता है। पदार्थ के स्वयं और व्यंग के अनुपात में कौन सा भौतिक राशि पदार्थ प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? कैलोरी में। विद्युत धारा किसकी इकाई है? एम्पियर की। कौन न तो तत्व है न यौगिक है तो वायु है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ऐसाई पत्ती में लेंस की शक्ति इकाई क्या है? डायोप्टर। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। डेसिबल किस नापने के लिए काम लिया जाता है? वातावरण में ध्वनि। विद्युत चुंबकीय तरंग है रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। जीव दरियों के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती हैं? टिश्यू कल्चर। परमाणु घड़ी प्रभाव के अंतर्गत किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती हैं? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव से। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? दाब विद्युत प्रभाव पर। न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 273 सबसे अधिक विभेदन क्षमता किस किरणों की होती है? गामा किरणों की। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूकुस का। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश कब करता है? दूषित भोजन व जल से। मस्तिष्क की बीमारी को कैसे पहचाना जाता है? मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? EEG से। निद्रा रोग नामक बीमारी किसमें होती है? ट्रिपोनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से होता है? तपेदिक। शहद का प्रमुख घटक क्या है? पेक्ट्रोज। मानव शरीर में विटामिन ए संचित किस में रहता है? यकृत में। विटामिन का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पालक के पत्तों में कौन सी मात्रा सबसे अधिक होती है? लोहा। श्वेत रक्त कणिका का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। किस रुधिर वर्ग का सर्वदाता होता है? और रक्त समूह है। कौन से लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? किसमें लोहे का अंश सबसे ज़्यादा पाया जाता है? हरी सब्जियों में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर के नए ऊतकों को वृद्धि करने के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों को वृद्धि करने के लिए पोषक तत्व प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? पनीर। यदि एक पिता का वर्ग A है और माता का वर्ग O है तो उसके पुत्र का रक्त इनमें से कौन सा होगा? तो O होगा। O रक्त ब्लड ग्रुप होगा। क्वेश्चन नंबर 291 हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? जल से। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्न में से किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन में। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन की वजह से। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? कोपरनिकस ने। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा सर्वोत्तम चालक है? पारा का। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? माउंट एवरेस्ट पर। चावल को पकाने में कहाँ पर सबसे अधिक समय लगता है? माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरिका का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। दोस्तों हमने 300 क्वेश्चन कर लिए हैं।
अब हमको 200 क्वेश्चन और करने हैं। इसमें इस वीडियो में हम 500 क्वेश्चन करवाएंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़े बहुत हार्ड है, लेकिन इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देख लेंगे, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 301, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। निम्न में से कौन सी अरसू गैस है? क्लोरोप्रिकीन। निम्न में से कौन सी वायु सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है, निम्न व उच्च दाब में। निम्न में से किस एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? विषाणु में। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की। एड्स होने का क्या कारण है? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आरएनए होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण। गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है, इसमें क्या पाया जाता है? आयोडीन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से। फूल गोभी को खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पक्रम। सामान्यतः अनुकरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की। तना काट आमतौर पर किसका प्रवर्धन के लिए उपयोग होता है? घना। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? भ्रूण पुष्प। आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? मेजिफेरा इंडिका। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन क्रिया क्या है? निषेचन क्रिया एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेपलेशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? वृक्क में। सफ़ेद कर्ण का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में है? खेतड़ी क्षेत्र में। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? ये चावल है। पत्तियों के 2 प्रमुख कार्य क्या हैं? प्रकाश संश्लेषण और वाष्पो उत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ओसियम। कौन सी आग बुझाने वाली कौन सी गैस है? आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? नागपुर के अंदर। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा पशु में बच्चा पैदा होने समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ऑक्सीटोसिन। भारत का कौन सा राज्य एशिया की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश। राजस्थान की अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? अजमेर जिले को। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? बरेली में। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस से। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? रानीखेत बीमारी। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में। किसमें दूध की वसा में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? रेनडियर में। रेनडियर दूध में। गरीबों की गाय किसे कहते हैं? बकरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? अनियन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी रहती है, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में।
ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? बकरी। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? मादा हाथी में। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान कहाँ स्थित है? देहरादून में। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत में। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? रोनाल्ड रॉस ने। किससे रक्त नहीं होता है? निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन क्रिया करता है? वह है हाइड्रा। किसमें जेली फिश के नाम से जाना जाता है? आरिलिया को। निम्न में से किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है? ओरिलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीता फर्मी मनुष्य की आंत में पहुंचता है? किसके अधपके मांस को खाने से फीता कर्मी मनुष्य की आंत में पहुंचता है? सूअर का मांस। केंचुए की कितनी आंखें होती है? कोई नेत्र नहीं होते हैं। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसिडम के कारण। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? मादा एनाफिलीज मच्छर। सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। निम्न में कौन सा घोंसला बनाने वाला सांप होता है? किंग कोबरा होता है ये एक घोंसला बनाने वाला सांप होता है। पाओ क्रिस्टेसस किस वैज्ञानिक नाम है? मोर का। सबसे विशाल जीवित स्तनधारी कौन सा है? नीली व्हेल। नए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। सामान्य प्रयोग आने वाला मसाला लौह कहाँ प्राप्त होता है? फूल की कली से। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है? कोशिका जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में ही होती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। वे यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है वे कौन सा है? ऑक्जेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अग्नि रजा रोग किससे संबंधित है? सेव से। मानव शरीर में लाल रंग कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम बकरी या भेड़ के मांस को खाते हैं तब हमारे किस प्रकार के उपभोक्ता होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता हो तो अनंत द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर मोटी होती है? तलवे पर। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर। मानव शरीर की किस हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? पूर्ण विकिरण उतामापी से। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। तरंग का वेग v है, आवर्ती n है तथा तरंग दैर्ध्य ये अल्फा है तो क्या संबंध होगा? v बराबर n दैर्ध्य। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूनतम तरंग का वेग आवर्ती तथा तरंग का क्या संबंध है? वेग बराबर आवर्ती इंटू दैर्ध्य होगा। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन सा किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? जल का। प्रकाश का प्रकाश वेग
अधिकतम किस्म होता है? निर्वात में। सूर्य विकिरण कौन सा भाग सोलर कुकर में गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। ऊष्मा गतिकी प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण की। कमरे को ठंडा किससे किया जाता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। प्रकाश को चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 398 किस मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 9 इसका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में अंकित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल से जल शुद्ध किस प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है? आसवन विधि द्वारा। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंचुए की आंखें कितनी होती है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, इनकी कोई आंखें नहीं होती हैं। गाजर किस विटामिन का स्रोत होता है? विटामिन ए। निम्न में से किस पदार्थ प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350। लेडीज का कम होता है, पुरुष का अधिक होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने का ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रैको। घोंसला बनाने वाला सांप किंग कोबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क मछली। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? डाइएसिटिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बेयर्ड ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस के मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? मीथेन। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू जानवर बनाया है? तो ये कुत्ते को बनाया है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेविनेस। सबसे अधिक तीव्र ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती हैं? ऊर्जा को ले जाती हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। टाइपराइटर का आविष्कार कौन है? सोल्स। सिरिका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? एसिटम। कपड़ों से जंग के धब्बों को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑस्किलेजिक अम्ल का। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम भेजीपेरा, मैगीपेरा इंडिका है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है? वाटसन। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? वाटसन वैज्ञानिक द्वारा। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। धूल प्रदूषण करने के लिए सबसे प्रयुक्त वृक्ष कौन सा है? नीम।
निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है? ठंडा पानी। निम्न में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया जाता है? तांबे का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया जाता है। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरना। हवाई जहाज की उड़ान भरना सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रकाश छोटे कणों से मिलकर बना जिसे क्या कहते हैं? फोटोन। अंतरिक्ष यात्री बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काले रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 450। अस्त होते हुए सूर्य लाल रंग के क्यों दिखाई देते हैं? परिकिरण के कारण। कौन सा एक कूट फल है? सेब है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। निम्न में से किसका प्रयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर। निम्न में से कौन सा धातु बिजली से सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन व हीलियम। लाल चींटियों में कौन सा मल पाया जाता है? फार्मिक मल। हल्दी के पौधे का खाने योग्य कौन सा भाग है? तो प्रकंद। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित तना है? आलू पौधा एक तना का रूप है। भोजन पात्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। सौरमंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था? ये दिया था तीसरा दे बोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरणों को क्या कहते हैं? पार्थिक विकिरण। सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार के तरंगों को रूप में पहुंचता है? लघु तरंग के रूप में। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? प्रशांत महासागर में। जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक तरह सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? दैनिक ज्वार। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? वोन लेक। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? एरिडोसोल। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स। मालाबार क्षेत्र किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? वर्षा वन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोंटगन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज लहसुन में गंध किस प्रकार की उपस्थिति होती है? किस उपस्थिति के कारण होता है? तो पोटेशियम। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल के वृक्ष से। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ताड़ के वृक्षों से। इस सदी प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, जिसे राइट बंधु भी कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? न्यू कैंसल। किस प्रकार की जलवायु में पोडजोल का निर्माण होता है? भूमध्य सागरीय। पेड़ में भोजन को प्राप्त करने के लिए निम्न अंकित में किसका खास आवश्यकता होती है? एंजाइम। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। कौन सी सदिश राशि है? वेग एक सदिश राशि है। नए क्वेश्चन बात करते हैं। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले मोम में पैराफिन मोम होते हैं। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन विधि के द्वारा। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पणों की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? 0.75 मीटर। पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होती है? बीजों से। किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन में। धान का प्रसिद्ध रोग खीरा रोग किस कारण होता है? विषाणुओं के कारण। जीव दैवीय जीवन का भौतिक आधार यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन है लेमार्क का। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ये जीरोफाइट कहलाते हैं। नए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 490 सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्न किस प्रकार के संचार से माध्यम से होती है? विकिरण। माइक्रोफोन का आविष्कार किससे माना जाता है? ग्राहम बेल। मोनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब का।
इनमें शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम। सूर्य की किरणें तीव्रता मापने उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? पैलेडियम। क्यूरी निम्न में से किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव द्रव्यता की। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर के रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वे धातु कौन सी होती हैं? ताम्र यानी तांबा होती है। नए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है 498। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण। कौन सी एक गैस वायु से हल्की है? अमोनिया गैस। दोस्तों हमने आपको 500 क्वेश्चन का अध्ययन करवा दिया है। ये क्वेश्चन अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।